नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार। आप लोगों का भी कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम झारखंड बोर्ड द्वारा जारी नए सिलेबस के आधार पर एक नया क्रैश कोर्स का सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो इस नए सिलेबस में दिए गए हैं। और यदि आप लोग हमारे इस चैनल और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहेंगे तो हम उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आप लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स ला सकते हैं। तो देर नहीं करेंगे, हम अध्याय 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो इस नए सिलेबस में दिया गया है उसको बताएंगे। यानी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 14, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस वाई बराबर 4, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। हम x बराबर 14 और इस प्लस वाई को बराबर के इस पार ले आए तो हो गया माइनस वाई। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4। तो x का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 14 माइनस वाई। तो इसके जगह पर हम 14 माइनस वाई को रख देंगे और फिर माइनस वाई है बराबर 4। यहाँ 14 माइनस वाई तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 4। अब माइनस 2y बराबर इधर 4 है और ये प्लस 14 बराबर के इस पार गया तो माइनस 14। माइनस 2y बराबर माइनस 14 प्लस 4 तो हो जाएगा माइनस 10। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे इधर 2 y के साथ गुना में है तो माइनस 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस माइनस खत्म। 2 से 5 बार में 10 खत्म, तो y का मान निकल गया 5। अब पुनः y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस वाई। इसको एक बार लिख लेते हैं। x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई के जगह पर हम 5 यहाँ रख देंगे। तो x बराबर हो गया 14 में 5 गया तो 9। तो इस प्रकार x बराबर 9 और y बराबर 5 निकला। और इस प्रकार से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। तो आगे हम इस तरह का क्वेश्चन और बताएंगे। चलते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। सबसे पहले इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का लॉस 6 होगा तो 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 गुना s 2s, 2 का 3 बार तो 3t बराबर 6। इसके नीचे 1 डाल के
इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 गुना 6 36। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है उसको लिख लेते हैं। समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3, तो यहाँ s बराबर हो जाएगा 3 माइनस टी इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस टी। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 2 क्या उसको लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36, तो 2 गुने s के जगह पर लिखेंगे 3 प्लस टी प्लस ये 3t यहाँ रह जाएगा बराबर 36, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा प्लस 6t हो जाएगा प्लस इसको यहाँ मिटा लेते हैं। 2 गुना 3 6 हो जाएगा प्लस 2 गुना टी 2t प्लस 3t बराबर 36। इसको आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 6 प्लस 2t और 3t 5t बराबर 36। ये प्लस 6 बराबर के इस पार आ जाएगा तो जाएगा माइनस 6, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 5t बराबर 30, तो t बराबर हो जाएगा 30/5। यहाँ 5 गुना में था इसलिए बराबर के इस पर आने के बाद ये भाग में हो जाएगा 5 6 30, तो t बराबर हो गया 6। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी के जगह पर 6 बिठा देंगे तो s बराबर 9 हो जाएगा। और इस प्रकार s का मान 9 और t का मान 6 निकल गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। सबसे पहले दूसरा समीकरण में यहाँ 9 और 3 में 3 कॉमन दिख रहा है, उसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो 3 यहाँ कॉमन करने के बाद यहाँ 3x बचेगा और यहाँ 3 निकल गया तो सिर्फ y बराबर 9। यहाँ ये 3 गुना में है, इस बार के भाग में चला जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 9/3। तो 3 से 9 3 बार में कट गया, 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ समीकरण 2। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बिल्कुल सेम है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें दो चर का मान x और y का निकालना हो तो यहाँ दो अलग अलग समीकरण की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही समीकरण है, इसलिए ऐसे समीकरण का एक नहीं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन का एक नहीं बहुत सारे हल हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप x का मान कुछ मानते जाएंगे तो y का मान अलग अलग निकलते जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। और इसको समीकरण सबसे पहले यहाँ दशमलव को हटा लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो सबसे पहले दशमलव को हटा लेते हैं। दशमलव हटाए उसके बाद एक अंक है तो नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ से भी दशमलव हटाए, नीचे एक अंक है तो नीचे भी 10। यहाँ से भी दशमलव हटाए, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 10। एक बार इसको साफ करके लिख लेते हैं। 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। 10 का एलसीएम करेंगे तो 10 होगा। 10 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2x, यहाँ भी 10 का टेबल एक ही बार तो यहाँ 3y बराबर 13/10। 10 और 10 यहाँ कैंसिल हो जाएगा
तो बचा 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इस प्रकार दूसरा समीकरण भी यहाँ दिया गया है, इसको लिखते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। जैसे कि हम फर्स्ट में दशमलव को हटाएं, आप उसी तरीके से इसको भी दशमलव हटाएंगे तो ये समीकरण इस प्रकार दिखेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो यहाँ 2x बराबर लिख सकते हैं 13 प्लस 3y को इस पार करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी x बराबर हो गया 13 माइनस 3y बटे 2। इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं। अब यहाँ जैसे पहले लिखते थे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 क्या उसको लिख लेते हैं। समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 और यहाँ x की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y रहेगा बराबर 23। यहाँ देखो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो इस 2 को ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या से गुना करेंगे। 2 गुना 13 तो यहाँ हो जाएगा 26 माइनस 3 गुने 2 तो 6y प्लस 5y बराबर 23। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 26 माइनस 6y प्लस 5y तो सिर्फ यहाँ घट जाएगा, y बचेगा बराबर 23। तो माइनस y बराबर, ये प्लस 26 को बराबर किस पर ले आते हैं तो 23, और प्लस 26 इधर आके माइनस 26 हो जाएगा। तो माइनस y बराबर हो गया -3। तो माइनस माइनस कट गया तो y हो गया 3। तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से यदि हम y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ समीकरण 3 से लिखते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो x बराबर हो गया 13 माइनस 3 गुना 3 बटे 2। तो x बराबर हो गया 13 माइनस 9 बटे 2। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 13 में 9 गया 4 बटे 2। तो x बराबर हो जाएगा 2 से 4 2 बार में कट गया 2। तो इस तरह से x का मान 2 और y का मान 3 निकलता है, और यही इस दोनों समीकरण का हल होगा। चलते उसके बाद हम आगे क्वेश्चन फिर बताएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण 2 है। आप समीकरण में रूट देखकर थोड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से बन भी जाएगा। तो जैसे कि हम पहले लिखते थे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x बराबर लिख सकते हैं, इसको बराबर किस पार करेंगे तो माइनस √3y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस √3 बाय √2, और ये y यहाँ रहेगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले एक बार फिर से लिख लेंगे। √3x है माइनस √8y है बराबर 0। तो √3 और x की जगह पर हम यहाँ इसको पुट कर देंगे √3 बाय √2y
माइनस √8y बराबर 0। √3 गुना √3 तो हो जाएगा √9, जो कि √9 का मान होता है 3। और यहाँ आप सिंपल से बोल सकते हैं कि जब दो समान रूट वाली संख्या को गुना करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाता, तो √3 इंटू √3 तो सिर्फ हम -3/√2y लिख सकते हैं, माइनस √8y बराबर 0। इसके नीचे हम यहाँ 1 डाल देंगे तो √2 और 1 का एलसीएम √2 हो जाएगा। तो √2 का टेबल एक बार तो यहाँ -3y ही रहेगा, माइनस 1 को √2 से गुना करना होगा तब माइनस √2 आएगा, तो √2 इंटू √8 तो हो जाएगा √16y बराबर 0। तो इसको हम एक बार ठीक से लिख लेते हैं, √3y माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है और y, और यहाँ √2 बराबर 0। अब यहाँ इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4y और -3y तो -7y बटे √2 बराबर 0/1। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -7y बराबर 0 होगा, जो कि y बराबर 0/7 यानी y बराबर 0 होगा। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में अगर हम y का मान यहाँ रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 है x बराबर √3/√2y, यहाँ माइनस भी है तो x बराबर -√3/√2 और y की जगह पर 0 बिठा देंगे तो कोई भी संख्या को 0 से गुणा करने पर सब 0 हो जाएगा, इसलिए x का मान भी यहाँ 0 निकल जाएगा। और इस प्रकार x बराबर 0 और y बराबर 0, ये दोनों इस समीकरण का हल होगा। चलते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। सबसे पहले इस समीकरण को रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं, आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 गुना x तो 9x हो जाएगा, माइनस 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा 2 तो 10y बराबर -2। नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 9x माइनस 10y बराबर -12। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार दूसरा समीकरण भी दिया है। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। सबसे पहले इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 6 होगा तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 3y बराबर 13/6। यहाँ 6 और 6 को काट सकते हैं तो कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा सिर्फ 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है यहाँ 9x माइनस 10y बराबर -12। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 9x बराबर -12 और -10y इस पर गया तो प्लस 10y हो जाएगा, और यहाँ x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y बटे 9। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x का सारा मान यहाँ रख देंगे। x का मान है -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। इसको यहाँ तो कटने का कोई चांस नहीं है तो इसको हम गुना कर लेते हैं। 12 गुना 2 तो हो जाएगा -24 प्लस 10 गुना 2 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13।
इसके नीचे 1 डाल के तो 1 और 9 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 9। तो 9 का टेबल एक ही बार, तो इस पूरे को 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -24 प्लस 20y ही रहेगा, प्लस 1 का टेबल 9 बार पढ़ना होगा तो 9 गुना 3 27y हो जाएगा, बराबर यहाँ 13। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। इसके नीचे 1 डालते हैं 20y और 27y तो हो जाएगा यहाँ 47y और -24/9 बराबर 13/1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 47y - 24 बराबर 13 गुना 9 तो 117 होगा। तो 47y बराबर हो जाएगा 117, -24 इधर आया तो +24, 47y बराबर हो गया। इसको दोनों को जोड़ने के बाद 4 और 7 11, 2 1 3 और हाथ वाला 1 4, 141। इसलिए y बराबर हो जाएगा 141 बटे, सॉरी यहाँ 47 होगा, 47, क्योंकि 47 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो इस प्रकार y बराबर निकल गया 3। अब समीकरण 3 से यदि y का मान समीकरण 3 में अगर हम रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 क्या, उसको पहले लिख लेते हैं। x बराबर -12 प्लस 10y/9। तो x बराबर -12 प्लस 10 गुना y के जगह पर यहाँ 3 रखेंगे बटे 9। तो x बराबर -12 प्लस 30/9। तो इस प्रकार x बराबर 30 में 12 गया 18/9, 9 से 2 बार में कट गया तो x बराबर निकल गया 2। तो इस प्रकार x बराबर 2 और y का मान 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोगों को सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, आप मेहनत करते रहिए और ये सीरीज़ चल रहा है और इसका बहुत फ़ायदा आप लोगों को होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।